महमूद कुरैशी साहब हैं, कर्नल अहमद साबर साहब हैं और सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं। टोटल 11 मुल्ज़मान जो रहते थे चार्ज फ्रेम होने के लिए पेश हुए, जिनमें से 3 ने इनकार किया और 8 मुल्ज़मान पे चार्ज जो है किया गया। इस तरह टोटल 98 मुल्ज़मान पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और बाकी मुल्ज़मान जो है वो अभी बकाए हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे, जो उन पे प्रोसीडिंग की जाएगी चार्ज फ्रेम करने की। आज मुख्तलिफ मुल्ज़मान जो कि इस ट्रायल में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, उन 23 मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख करने के लिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त को इब्तदाई समाअत के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एडमिट करके मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिए। उन 23 मुल्ज़मान की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिनमें उमर तनवीर भट्ट साहब हैं, ज़ाकिरुल्लाह साहब हैं, मोहम्मद आसिम है, सिकंदर मिर्ज़ा है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तैमूर मसूद साहब हैं, साद अली ख़ान है, ज़ुएब अली ख़ान है, मेजर रिटायर्ड ताज सादिक साहब हैं, अज़ीमुल्लाह ख़ान है, मोहम्मद लतासब सत्ती साहब हैं, मोहम्मद ज़ैन कुरैशी साहब हैं, फ़हद मसूद है, कंवल शौज़ब है, चौधरी आसिफ है, राजा नासिर है, मुनीर है, राजा राशिद हफीज़ है और चौधरी बिलाल है। इन सब की ज़मानत को मनसूख करने के लिए आज अंडर सेक्शन 495 CRPC हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें इन मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिए गए और अगर ये फिर भी मुल्ज़मान पेश नहीं होंगे तो इनकी ज़मानत मनसूख करके इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। ये पहला केस देखा है। नॉर्मली हम फौजदारी मुकदमात करते हैं, हमेशा अक्यूज़ की तरफ से जल्दी की जाती है और कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ताकि उसके मुकदमे का जल्दी फ़ैसला हो और उसको इंसाफ मिले। ये पहला मुकदमा हमने देखा है कि जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर आप बेगुनाह हैं तो आप आएँ, आप इस मुकदमे का ट्रायल करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें और अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो जाएँ। लेकिन डिफेंस साइड से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हर दफ़ा कोई नई एप्लीकेशन आ जाती है। आज भी कोई 6-7 एप्लीकेशनें फ़ाइल की गई 265D के तहत, 265K के तहत और कई मुल्ज़मान की एग्जेप्शन के तहत। ये सारी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो कि डिफेंस साइड से अडॉप्ट किए जा रहे हैं और उसमें इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है ताकि ट्रायल की कार्रवाई आगे ना बढ़ सके। तो इसमें अभी जो कुछ मुल्ज़मान हैं, 11 के करीब मुल्ज़मान रहते हैं जिन पे फ़र्ज जुर्म अभी फ्रेम होना है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे उन पे भी चार्ज फ्रेम करके फिर ये केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए मुकर्रर किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर डे टू डे हियरिंग करके जो भी इस मुकदमे का फ़ैसला है वो जल्द अज जल्द सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। किसी का कुछ सवाल है तो बता दें।